कभी सोचा है कि अपनी किस्मत को जगाना, इसका असल में मतलब क्या होता है? आज हम एक ऐसे ही रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा रास्ता जो हमें एक स्वर्ण युग की तरफ ले जाता है। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर को शुरू करते हैं। तकदीर जगाकर आई हूं। ये लाइन अपने आप में कितनी पावरफुल है ना? ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो एक ऐलान है, एक नई शुरुआत का, एक बेहतर कल का। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हम हालात के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी किस्मत के मालिक खुद बन सकते हैं। ठीक है, तो उस सुनहरे भविष्य की बात तो कर ली, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले ये समझना तो पड़ेगा ना कि हम अभी हैं कहां। मतलब आज की दुनिया की सच्चाई क्या है जो ठीक नहीं है। और ये देखिए, फर्क कितना बड़ा है, ये यहां बिल्कुल साफ है। एक तरफ है आज का दौर, कलयुग, जहां बस दुख है, परेशानियां हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और दूसरी तरफ एक भूली बिसरी याद, सतयुग की, जहां सिर्फ और सिर्फ सुख शांति थी, मतलब सचमुच का स्वर्ग। तो आखिर इस सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। हम सब पतित हो गए हैं। पतित मतलब अपनी असली पावन पहचान खो चुके हैं। हम ये भूल ही गए हैं कि हम अंदर से कितने शुद्ध और दिव्य थे। अच्छा, तो जब हालत इतनी खराब है, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक उसी वक्त एक गाइड आता है, ज्ञान का सागर, जो हमें इस मुश्किल से निकालने का रास्ता दिखाता है। और ये गाइड कौन है? उन्हें कहा गया है पिता, वही एक परम पिता, ज्ञान का सागर, पतित पावन, मतलब हम गिरी हुई आत्माओं को पावन बनाने वाला। वही है जो हमें इस बंधन से मुक्त कराकर इस दुनिया को फिर से स्वर्ग बनाते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि ये मुक्ति मिलेगी कैसे? आखिर रास्ता क्या है? और इसका जवाब जानते हैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल तरीके में है। और यहां एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। बताया गया है, वास्तव में इन चित्रों की दरकार नहीं है। मतलब हमें बाहर किसी मूर्ति में, किसी तस्वीर में झांकने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जवाब वो तो हमारे अंदर ही है। तो फिर सवाल यह है कि अगर बाहर नहीं तो फिर कहां? हमें याद किसे करना है और कैसे करना है? चलिए इसे समझते हैं। तो रास्ता है याद का। और देखिए, ये सिर्फ आंखें बंद करके बैठने जैसा नहीं है। नहीं, ये एक गहरा एहसास है, एक शिफ्ट है। खुद को ये शरीर, जिसे एक पुराने जूते की तरह बताया गया है, उससे अलग समझना, और खुद को एक आत्मा, एक ज्योति बिंदु के रूप में पहचानना। बस इसी याद से, इसी समझ से हमारे पिछले सारे नेगेटिव कर्म मिटने लगते हैं। और पिता का जो निर्देश है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मामेकम याद करो, मतलब सिर्फ एक मुझे ही याद करो। बस यही वो एक पॉइंट है, वो फोकस है, जिससे शुद्धिकरण का, प्यूरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस शुरू होता है। अच्छा, तो इस रास्ते पे चलने से होता क्या है? इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा है एक सुनहरा भविष्य, एक ऐसा भविष्य जिसे स्वर्ग कहा गया है। देखिए, आत्मा की जो ये यात्रा है ना, ये बहुत लंबी है। पूरे 84 जन्मों का चक्र है ये। सतयुग से शुरू होकर त्रेता द्वापर से गुजरते हुए कलयुग में हम पूरी तरह से, कह सकते हैं, इम्प्योर हो जाते हैं। और संगम युग में जब पिता आते हैं तो यही याद की मेहनत हमें इस पूरे चक्र के हिसाब किताब से मुक्त कर देती है और एक नई, बिल्कुल साफ सुथरी शुरुआत के लिए तैयार करती है। और इनाम क्या है? सिर्फ उस नई दुनिया में एंट्री नहीं, बल्कि वहां का मालिक बनना, एक ऊंचा शाही पद पाना, जैसे लक्ष्मी और नारायण। मतलब अपनी तकदीर के, अपने भाग्य के हम खुद ही मालिक बन जाते हैं। और ये बात तो और भी कमाल है कि इस एक जन्म में, इस आखिरी जन्म में हम जो भी छोटा बड़ा योगदान इस काम में देते हैं, उसका रिटर्न हमें अगले 21 जन्मों तक मिलता है। मतलब सोचिए, एक जन्म का पुरुषार्थ और 21 जन्मों तक सुख और शांति की गारंटी। इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकता है? तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं। अगर ये दुनिया का चक्र, ये ड्रामा अनादि है, हमेशा से चलता आ रहा है, तो फिर इसकी असली शुरुआत कहाँ है और इसका अंत कहाँ है? या फिर क्या हर अंत ही एक नई शुरुआत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने भीतर ही ढूंढना पड़ता है।